सुप्रभात बालकों। आज की वीडियो में हम आपको संस्कृत वर्ग कक्षा 10 प्यूषम के द्वितीय भाग अष्टम पाठ कर्मवीर कथा का हिंदी रूपांतरण और उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। यह एक कहानी है, स्टोरी है, गद्य भाग से लिया गया है। तो आप तो बात को समझ ही रहे होंगे कि जब कहानी है तो अगर कहानी को अच्छी ढंग से समझ लिया जाए, उसके हिंदी रूपांतरण को जान लिया जाए, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएं हम उसे लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी देता है, अपने पाठ्य पुस्तक के किसी एक कहानी का हिंदी में लिखें, तो अगर कहानी आप जानेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे, 4-5 नंबर आपका उसमें कंप्लीट है। कहानी जानते हैं तो उससे आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि अधिकांश सवाल हिंदी में ही देना होता है। 2-4 प्रश्न है जो संस्कृत में उसका जवाब देना होता है। कर्मवीर कथा है यह। कर्मवीर मतलब जो कर्मशील हैं, कर्मयोगी हैं, उनके बारे में बताई गई है। तो मैं जब पाठ पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कौन पुरुष थे जिन्हें कर्मयोगी कर्मवीर कहा गया। प्रस्तुत पाठ देने का, हम लोगों को पढ़ाने का यह तात्पर्य है कि सरकार भी चाहती है हमारा समाज डेवलप्ड हो, विकसित हो, और समाज का एक अभिन्न अंग आप लोग हैं, छात्र, जो एक अच्छे समाज, सुप्रशिक्षित, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, सुप्रशिक्षित समाज का निर्माण करेंगे, जिससे समाज देश का विकास होगा। सिर्फ ये देश तक सिमट कर नहीं रह जाती है बात आती है मानव समुदाय की, मानव समाज की, जिसमें हम सभी मानवों का एक समुचित विकास हो, शांति सौहार्दपूर्ण जीवन जिए और लोगों को जीने भी दें। ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा हमें ग्रहण करना है। ऐसा बातें हम साहित्य में अध्ययन करते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स में नहीं, साहित्य में अध्ययन करते हैं। आइए अब हम बिना समय बर्बाद किए हुए आपको पाठ की ओर ले चलते हैं। पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। प्रस्तुत पाठ में अस्मिन पाठ समाज के दलित वर्ग जो ग्राम में निवास करने वाले हैं, उनके पुरुष की कथा का वर्णन किया गया। एक ग्रामवासी पुरुष की कथा का वर्णन किया गया। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यह कर्मवीर जिस व्यक्ति का बारे में वर्णन किया गया है, वह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद लाभ किया। कर्मवीर असौ, यह कर्मवीर निज अपना उत्साहेन, उत्साह से, विद्या प्राप्य, विद्या को प्राप्त कर, महत्व पदम लभते, यानी महत्तम पद को, ऊंचे पद को प्राप्त किया, और समाज में सर्वत्र आदरित हुआ, यानी उनका सत्कार किया जाने लगा। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकृतो प्रभवेत्। प्रस्तुत कथा में यह शिक्षा दी गई है कि हमें कभी निराश नहीं होनी चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह पूर्वक ही मनुष्य कुछ कर सकता है।
अगर काम करने की इच्छा हो, जुनून हो, तो हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये था पाठ परिचय। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर, जहां से आपकी पाठ शुरू होती है। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राप्य प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में, जिसे मोबाइल क्षेत्र कहा गया, दूर दराज क्षेत्र कहा गया, जो शहरों से, सड़कों से बंधा हुआ ना हो, दूर हो, जहां जाने में परेशानी होती हो, जहां यातायात और संचार की सुविधा न के बराबर हो, वैसा एक गांव भीखनटोला है, जो बिहार राज्य के बारे में कहा गया। तो भीखनटोला कहाँ है? बिहार राज्य में। किस प्रांत में है? बिहार प्रांत में। निवसन्ति अस्मत् तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ बहुत ही निर्धन लोग, गरीब लोग, शिक्षा विहीन, अशिक्षित लोग जीवन यापन करते हैं। तेस्वे वार्ण्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि अस्थितायाम कुटिया निवसत। वहाँ उस ग्राम में लोग अपने परिवार के साथ कुटी बनाकर निवास करते हैं, झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। कुटी मतलब झोपड़ी, पक्का मकान नहीं, कच्चा हाउस। हम लोग ईवीएस में पढ़े थे 4-5 में। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट हाउस, इग्लू वगैरह पढ़े थे। वैसा ही कुटीर हो गई कच्चा हाउस, जो मिट्टी का घर हो, घास फूस पत्ते से छप्पर बनाई गई हो, छत ना हो, उस प्रकार के घरों में लोग पूरे परिवार के साथ निवास करते थे। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनानाम आत्ममात्राद रक्षति न वृष्टि। कुटी तु, उस कुटी में, जीर्ण प्राप्तवान परिवार जनानाम, लोग अपने परिवार के लोगों के साथ जो निवास करते थे, उन्हें सिर्फ धूप और हवा से रक्षा होती थी, न वृष्टि, वर्षा से नहीं। जब वर्षा होती थी तो लोग भीगते थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य बराया त्योरेक कन्यसी दुहिता चेत्यासान। परिवार में एक घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी एक बेटी थी। एक परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि घर का मालिक था, उसकी पत्नी थी, एक पुत्र और एक छोटी बेटी थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उस गांव के लगभग कोस भर दूर, 3-3.5 किलोमीटर दूर, प्रशासन की सहायता से एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य अर्शिक शिक्षक समागत। वहाँ एक नवीन और नए दृष्टिकोण से संपन्न सामाजिक शिक्षक, जो वैज्ञानिक तरीके से नए ढंग से पढ़ाने वाले शिक्षक नियुक्त हुए। भीखनटोला दृष्टुमागत, वे भीखनटोला देखने के लिए आए। सह कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात्रम निमेन स्वभावे नाभिभूता। उस भीखनटोला में जब वह शिक्षक आए तो एक दलित बालक को खेल में मग्न देखकर, खेल में इस तरह मग्न था वह बच्चा
कि उसे देखकर, उसके स्वभाव से, उसकी प्रतिभा को देखकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। किस प्रकार वे डिवोटेड था एक खेल में। चाहे आप कोई भी काम करें हो, उसमें जब तक आप डिवोटेड ना होंगे, समर्पित ना होंगे, आप सफल नहीं हो सकते। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, तो आप पढ़ाई में समर्पित हों। किसान का काम है खेतों में काम करना, तो खेतों में वह काम करे सुबह से शाम तक। जिससे जो काम है वो पूरी लगन और मेहनत के साथ करे, तो सफलता कदम चूमती है। सफलता दूर है नहीं, मंजिल बहुत ही आसान होता है। बस हमें सही पाथ, सही रास्ता, सीढ़ी मिल जानी चाहिए और मन में लगन होनी चाहिए। तो उस बालक को देखकर वह शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। वह खेलने में इतना मग्न था कि ऐसा लगा कि खेल में जब इतना अच्छा से यह खेल सकता है बच्चा, तो अगर इसे पढ़ाने की बात मैं सोचूं और मैं इसे पढ़ाऊं तो अवश्य पढ़ेगा। यह निर्धन बालक धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, ऐसा वो शिक्षक ने सोची। आगे देखिए, शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालयमान्य स्वयं शिक्षितो मारभत। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए वे तो आदेश लिए होंगे उस बच्चे के अभिभावक से। भिखन टोला में रहता था। अभी बच्चे का नाम नहीं दिया, मैं सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ लाइन बाई लाइन। मैं यहाँ आपको यह समझाया, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार संस्कृत का हिंदी यही कह रहा है कि शिक्षक उस बालक को लाकर विद्यालय में स्वयं पढ़ाना शुरू किए। तो क्या किडनैप करके ले आए थे? नहीं, उनसे तो वे उनके अभिभावकों से परमिशन लिए होंगे, तब ना लिए होंगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागतिरीति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालको अपि, बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर, बालको अपि, बालक भी, बालको अपि, बालक भी तस, उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, प्रभावित होकर, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति रीति, शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर, मानकर निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्, और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा, पढ़ने लगा, यानी विद्या अध्ययन करने लगा। कर्मश उच्च विद्यालयम गतस्तस्यैव शिक्षक स्वाध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्यम प्राप्त। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से तथा अपने परिश्रम के बल पर, उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन, जिसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, से वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्राथम्यम प्राप्त। छात्रा नाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूय स्वविद्या गुरुनोपदिष्टौ सौबालकः। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति ही तपस्या है, अर्थात तपस्या से ही शिक्षा की प्राप्ति हो सकती। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे, देखिए, पितरो अर्थाभावे अपि, पिता ने अभिभावक कहिए,
अर्थाभाव में, अपने गार्जियन के गरीबी अर्थ के अभाव में छात्रवृत्ति को प्राप्त कर कनियस छात्रानाम और छोटे छोटे छात्रों को, अपने से जूनियर छात्रों को शिक्षण लब्धेन यानी पढ़ाकर शिक्षा देकर धनेन धन जमा कर नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम लभत, नगर के शहर के विद्यालय में और महाविद्यालय में प्रवेश पाए यानी नाम लिखवाए। अर्थात वह बालक अपने पिता के धन के अभाव में भी मेहनती तो था ही, पढ़ने में तेज तो था ही, तो उसे छात्रवृत्ति मिली और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर यानी पढ़ाकर, ट्यूशन जिसको कहते हैं, ट्यूशन पढ़ाकर धन इकट्ठा कर नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया। तत्रापि गुरुनाम प्रियम सन सतम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत लाक्षप स्वाध्याय अनिरतो अभूत। वहाँ भी, तत्रापि वहाँ भी गुरु का प्रिय बन गया वह बालक। कहाँ? महाविद्यालय में, नगर के महाविद्यालय में वह गुरु का प्रिय बन गया और पुस्तकालय में जाकर, जहाँ पुस्तक का घर होता है, जहाँ लाइब्रेरी होती है, वहाँ जाकर वह हमेशा पुस्तकों का अध्ययन किया करता था, स्वाध्याय किया करता था। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकागार में अन्य पुस्तकालय में बहुना बहुत सारे अनेक प्रकार के अनेक विषय के पुस्तक थे, जिसका वे अध्ययन कर याद कर लिया, अन्य अध्ययन किए। समझिए, महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के पुस्तक का अध्ययन किए। तत्र तब स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य, तब स्नातक की परीक्षा में, विश्वविद्यालय के स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धते, और अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाए, गौरव को बढ़ाए। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रुते, राम प्रवेश राम का शब्द सर्वत्र सभी जगह गूंजने लगा, सुनाई पड़ने लगा। राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। तो उस दलित बालक का नाम था राम प्रवेश राम। अस्मनगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी और विश्वविद्यालय के परिसर में भी राम प्रवेश राम का नाम गूंजने लगा। जब कोई विद्यार्थी अच्छा करता है तभी उसकी ख्याति फैलती है। सूर्य को दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार जब कोई विद्यार्थी, जब कोई बालक किसी एग्जाम में, परीक्षा में टॉप करता है या कुछ कर गुजरता है, तब उसका नाम स्वयं लोग जानते हैं। नाजानताम पितरावस्य विद्याजन्या प्रतिष्ठान, पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए उनके पिता, यानी उनके पिता भी पुत्र के नाम से ही जाने लगे। वर्षांतरे असौ
केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन। वर्ष के अंत में, वर्षांतरोत्सव, वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा, जिसे यूपीएससी कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्वाध्यायवसायेन, स्वयं परिश्रम करके, स्वयं अध्ययन करके, व्यापक विषय, सभी विषयों का व्यापक अध्ययन कर, ज्ञान को अर्जित कर उन्नत स्थान प्राप्त किए, यानी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। यह नहीं कहे हैं जो कवि है, यह नहीं बोले कि यूपीएससी टॉपर किए थे, अपने बैच का फर्स्ट थे, लेकिन एक अच्छे स्थान प्राप्त किए थे। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादस्य परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता भुवनः। वर्ष के अंत में वे लोग केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा स्वयं अध्ययन कर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्नत स्थान प्राप्त किए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले सदस्य होते हैं, उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी होते हुए भी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा सफलतापूर्वक क्रैक किया, पास किए, और वे किस प्रकार मेहनत कर, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, अर्थोपार्जन कर, यानी पैसे कमाकर नगर में एडमिशन करवाए महाविद्यालय में, और वहाँ भी प्रथम स्थान लिए। बहुत प्रभावित हुए। जो साक्षात्कार इंटरव्यू के जो सदस्य थे, जिनका इंटरव्यू ले रहे थे, वे लोग बहुत प्रभावित हुए। अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। इस प्रकार राम परवेश राम का प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने प्रांत यानी बिहार राज्य और केंद्र में भी, केंद्र प्रशासन ने भी, क्योंकि वे केंद्रीय लोक सेवा आयोग टॉपर थे, टॉपर नहीं थे मतलब पास किए होंगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। तस्य प्रशासन क्षमतायां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्जके वर्तते। उसकी प्रशासन क्षमता, किनकी? राम परवेश की प्रशासन क्षमता संकट काल, संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता, संकट काल में भी निर्णय लेने की क्षमता जो थी राम परवेश राम के पास, इससे सभी लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सबको आश्चर्य में डालने वाला था उनका सामर्थ्य, उनकी योग्यता, उनकी कैपेसिटी जो थी, वह सबों को आश्चर्य में डाल दिया। संकट काल में भी निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक जो क्षमता थी राम परवेश राम में, सबों को आश्चर्यचकित कर दिया। नून मसव कर्मवीरो व्यतीतस्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। निश्चित रूप से कर्मवीर बाधाओं से लड़ने वाला केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। कर्मवीर किन्हें कहा गया है? राम परवेश राम को। निश्चित रूप से राम परवेश राम विभिन्न बाधाओं से लड़ने वाला, जो जूझ रहा था, रूखी सूखी रोटी खाकर गांव में झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहा था, वह प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय संजाता हो गया। सत्य मुक्तम उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। अतः सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है।
उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। सत्य कहा गया है, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है और परिश्रम से ही धन ख्याति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था, लेसन का अनुवाद, हिंदी अनुवाद था, मैंने करवाया। अब देखिए बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो संस्कृत में आंसर देना होता है, उसे तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। कर्मवीर का अस्ति राम प्रवेश, राम प्रवेश राम अस्ति। सेकेंड है बिहार प्रांत से दुर्गम प्राप्य प्रांतरे क ग्राम अस्ति। बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है? सेकेंड का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आंसर क्या लिखना है? भिखनटोला। भिखनटोला ग्राम शिक्षक का दृष्टवान। भिखनटोला आए तो शिक्षक ने क्या देखा? शिक्षा विहीन अक्लिष्ट जीवना। जब शिक्षक आए भिखनटोला में तो वहाँ क्या देखे? खेल रत्नम दलित बालक, एक दलित बालक को खेल में मग्न देखे। इस प्रकार से इसका आंसर देना है। परंतु मैं जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ यही सब एग्जाम में आता रहता है, इसे आप ध्यान पूर्वक देख लें। करबीन कौन है? राम प्रवेश। तो आप वीडियो को धीरे धीरे भगाएं, आंसर मैं पीछे दिया हूँ, पहले आप खुद आंसर सोच लें मेरी पूरी अर्थ सुनने के बाद। भिखनटोला गांव किस राज्य में है? आप खुद सोचें किस राज्य में है, उसके बाद आप आंसर खुद टिक करें। कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? कर्म करने की। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश राम की। गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? 1 कोस दूर। शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? भिखनटोला में। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? प्राथमिक विद्यालय था। उस विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है ना लेसन में, तो क्वेश्चन भी वैसा नहीं बनाएगा। प्राथमिक देगा, मध्य देगा, उच्च देगा, महाविद्यालय देगा। तो प्राथमिक विद्यालय में आए थे। शिक्षक कैसे थे? नवीन दृष्टि संपन्न थे। भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक आए थे। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन है। लक्ष्मी किसे वरण करती है? उद्योगी पुरुष को, कर्मशील व्यक्ति को, कर्मयोगी को। उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? माता पिता और भाई बहन कितने हो गए? 4 हो गए। राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? भिखनटोला। बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे? शिक्षक के। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? केंद्र प्रशासन में। राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कुटी था। भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय बनाई गई थी? प्रशासन के द्वारा। शासन है ऑप्शन में तो शासन लगाइएगा। भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? धनविहीन थे, शिक्षा विहीन थे, कठिनाई जीवन यापन करने वाले थे। तो अर्थात इनमें से सभी। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर। एक प्रश्न दिया तो 2 नंबर आएंगे। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कर्मयोगी होनी चाहिए, कर्मशील होनी चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिस प्रकार से अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछे, बाकी और सब पांडव थे, कौरव थे, जब परीक्षा ले रहे थे पूछे कि चिड़िया को पेड़ में बांध दिए, बोले कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? और सबों ने बाकी बताया कि पेड़ की टहनी, चिड़िया का पर, पंख, डैना सब दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ बोले आँख, क्योंकि परीक्षा का सवाल था। उस चिड़िया का आँख बेधना था, उस चिड़िया का आँख बेधना था, तो अर्जुन को सिर्फ आँख नजर आ रही थी। उसी प्रकार आपको सिर्फ 17 फरवरी नजर आनी चाहिए कि आगामी 2023 का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से है। संस्कृत सब्जेक्ट जिस दिन है उस दिन हम क्या करेंगे, कैसे लिखें? कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा
उद्यम यानी उद्योग, अभ्यास, सेवा भाव के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहशील शिक्षक के सानिध्य पाकर, उनके निकट में रहकर, विभिन्न बाधाओं से लड़कर एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है और उनमें सच्चरिता का गुण आ जाती है। अर्थात मनुष्य कर्म को अगर आधार बना ले, सत्कर्म करे, तो उसे अवश्य मंजिल मिलेगी। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। राम प्रवेश राम कैसा था? तो आपको शुरू करनी है कि राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार प्रांत के भिखनटोला गांव में हुआ था। वह कभी खेलों में बचपन में मग्न रहता था। निर्धन बालक था, लेकिन एक लग्नशील शिक्षक के सानिध्य में आकर वह विद्या अध्ययन करने में जुट गए और गुरु की आशीर्वाद और अपनी मेहनत की सफलता से वे सीढ़ियों पर चढ़ते गए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। धन का अभाव होने पर भी वे अध्ययन में लीन रहे। पुस्तकालय से पुस्तक, विभिन्न प्रकार के विषयों की पुस्तक पढ़े। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर महाविद्यालय में नामांकन करवाए और एक दिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग में सफलता प्राप्त की और प्रशासनिक सेवा करने लगे। अर्थात इतनी गरीबी होने के बाद कोई भिक्षा मांग लेता है, सहयोग का आकांक्षा रखता है कि कोई हमें कुछ दे जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर्म करते गए और आने वाली बाधाओं से लड़ते हुए हम लोगों के एक आदर्श स्वरूप बन गए। कर्मवीर कथा पूरे पाठ का 5 वाक्यों में लिख देनी है। कहानी सुने हैं, आप इसे पढ़ लें। भिखनटोला गांव कैसा है? तो यह दुर्गम प्रांत है जो बिहार प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के लोग निर्धन हैं, अशिक्षित हैं। उनकी जीवन कष्टमय से गुजर बसर हो रही है। कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। चलिए 5 वाक्य हो गई, काम खत्म। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हो? तो राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? एक प्राथमिक विद्यालय में हुई, जो प्राथमिक विद्यालय उनके गांव भिखनटोला से कोस भर दूर थी। वे एक शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर जीवन यापन करने लगे और अपने मंजिल तक पहुंच पाए। अपनी लगन से रात दिन मेहनत किए और सिविल सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। यहाँ तक कि विद्यालय महाविद्यालयों में भी प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। राम प्रवेश राम किस प्रकार हुआ? एक निर्धन बालक था, पुस्तकालयों में अध्ययन किया, अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करते थे और अपनी लगन और कर्म के बल पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। ये तीसरी पाठा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसे रिपीट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें और अपने नए नए दोस्तों से करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।